Hi friends, welcome back. I'm Chahat and today we are going to start with a new poem on killing tree. So let's begin with the introduction of the poem. The poet sensitizes the reader and highlights the fact that trees are living things. मतलब इस पोएम में बताया गया है जो पेड़ हैं वो भी living things ही हैं. He equates trees with humans to convey that trees should not be cut. मतलब कि इसमें ट्रीज को ह्यूमन जैसा ही बताया गया है कि जो ट्रीज हैं वो भी लिविंग थिंग्स है, इसलिए हमें उन्हें कट नहीं करना चाहिए. बिकॉज डिस्ट्रॉइंग ट्रीज इज जस्ट लाइक किलिंग अ ह्यूमन बींग. और किसी पेड़ को डिस्ट्रॉय करने का मतलब है किसी ह्यूमन बींग को मारना. अ ट्री डज नॉट डाई मेयरली बाय कटिंग बिकॉज इट रीग्रोज फ्रॉम वेयर इट इज कट. मतलब पेड़ को ऐसे नहीं है कि हमने काट दिया तो वो मर गया, वो वहाँ से रीग्रो हो जाएगा. जब तक हम उसे रूट से उखाड़ेंगे नहीं तब तक पेड़ मरेगा नहीं. सो नाउ लेट्स बिगिन विद द पोएम. The first stanza is, it takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust. मतलब कि ये नहीं है मैं कुल्हाड़ी लेकर आई, मैंने पेड़ को काट दिया तो पेड़ मर गया सिर्फ एक ही ब्लो से. उसने बोला है एक सिंपल जॉब नहीं है पेड़ को काटना. इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ. मतलब कि अर्थ से मिनरल्स लेकर वो बड़ा हुआ है. राइजिंग आउट ऑफ इट मतलब कि रूट से ऊपर निकल कर आए. फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स. मतलब कि इतने सालों की उसने सनलाइट, एयर, वाटर सब कुछ लिया है और उसके हर एक छोटी छोटी जगह पर जो लीव्स हैं वो स्प्राउट हो रहे हैं. मतलब नए नए लीव्स जो हैं वो उग रहे हैं. द नेक्स्ट स्टैंजा इज, सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट. मतलब कि अगर तुम जोर से भी मारोगे जितनी मर्जी बार उससे भी नहीं कुछ काम बनेगा. नॉट सो मच पेन विल डू इट. और इतना दर्द भी नहीं होगा. द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स. उसने बोला जो बार्क है, जो पेड़ का तना है वो हील कर देगा. मतलब टाइम के साथ साथ वो फिर से अपने आप को हील कर लेगा. will rise curled green twigs, miniature boughs which if unchecked will expand again to former size. और वहाँ पर छोटे छोटे से पेड़, छोटे छोटे से पौधे दोबारा उगाएंगे जिन्हें अगर नहीं देखा गया तो वो और फिर बड़े हो जाएंगे. No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. अगर हमें पेड़ को मारना है तो उसमें से जो उसकी रूट्स हैं अर्थ के अंदर हैं हमें उसे वहाँ से निकालना पड़ेगा. It is to be robbed, tied and pulled out. मतलब कि जोर की वहाँ से निकालना पड़ेगा. Snapped out और pulled out entirely. Out from the earth cave and the strength of the tree exposed. मतलब कि सारी जो पेड़ की ताकत है वो कहाँ होती है, उसकी रूट्स में. जब तक हम उसकी रूट्स को धरती से नहीं निकालेंगे तब तक पेड़ मरेगा नहीं. And the source white and wet, the most sensitive, hidden for years inside the earth. और जो उसकी रूट्स हैं वो वाइट कलर की होती है और वेट होती है क्योंकि पानी होता है, ग्राउंड वाटर लेते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं उस वजह से. और जो उसकी रूट्स हैं वो सालों सालों तक अर्थ के अंदर ही दबी रहती है किसी ट्रेजर की तरह. देन द मैटर ऑफ क्रॉचिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर, ऑफ ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग एंड देन इट इज डन. मतलब अगर हमने पेड़ काट लिया है तो उसका जो बड़ा सा तना है, जो बाक है पेड़ की, हम उसे धूप में रखते हैं ताकि वो सड़ जाए, गल जाए, विदर हो जाए. विदरिंग का मतलब होता है छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाए, ट्विस्ट हो जाए, तब जाकर जो पेड़ है वो मरेगा. सो दिस वॉज द पोएम. नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन आंसर्स. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैन अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ किल अ ट्री? क्या एक ही बार मैंने अगर कुल्हाड़ी से मारा पेड़ को तो वो मर जाएगा, हो जाएगा सारा काम? अगर नहीं तो क्यों? No, a simple jab of the knife cannot kill a tree. The place from where the tree is cut will give out sap and once the wound heals, new branches and leaves will grow. मतलब अगर मैंने कहीं पर एक जोर की मारा है उसे कुल्हाड़ी से, वहाँ पर जो कट लगेगा वहाँ पर नई ब्रांचेस, नई सैपलिंग्स फिर से उगने लगेंगी और ट्री नहीं मरेगा. How has the tree grown to its full size? जो पेड़ है वो उतने बड़े साइज में कैसे ग्रो हुआ? लिस्ट द वर्ड सजेस्टिव ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी. 3 वर्ड सजेस्ट करो जो हम उसकी लाइफ और एक्टिविटी के बारे में बताते हैं. द ट्री हैज़ ग्रोन बाय कंज्यूमिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अर्थ, एब्जॉर्बिंग सनलाइट, एयर एंड वाटर. मतलब जो पेड़ इतना बड़े साइज में उगा है वो किस वजह से उगा है? पानी धरती से लेकर, सनलाइट लेकर, एयर लेकर. द वर्ड्स और जो कौन कौन से वर्ड्स है जो हमें सजेस्ट करते हैं पेड़ की एक्टिविटी के बारे में? कंज्यूमिंग द अर्थ, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing of sunlight, air and water. What is the meaning of bleeding bark? What makes it bleed? मतलब पोएम में जो वर्ड फ्रेज आता है ब्लीडिंग बार्क, उसका क्या मतलब है और ये ब्लीड क्यों कर रही हैं?
Bleeding bark refers to the sap which flows out of the tree's bark where it is cut. मतलब कि पेड़ के तने पर जहाँ पर हमने जोर की कट लगाया है वहाँ पर जो एक सैपलिंग दोबारा से उगेगा उससे बोला गया ब्लीडिंग बार्क. द ट्री ब्लीड्स व्हेन इट इज कट विद अ नाइफ. जो पेड़ है वो ब्लीड करता है जब हम उनसे कट कर देते हैं नाइफ से. द पोएट सेज नो इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा. व्हाट डज ही मीन बाय दिस. मतलब कि जो पोएट है थर्ड स्टैंजा के स्टार्टिंग में बोलता है नो, तो इसका मतलब क्या हुआ. No means that the tree will not die by cutting or chopping the trunk. No का मतलब है कि जो पेड़ है वो सिर्फ एक कुल्हाड़ी से मारने से या उसके ट्रंक को तोड़ देने से मरेगा नहीं. What is the meaning of anchoring earth and earth cave? Anchoring earth और earth cave जो दो वर्ड्स आए हैं पोएम में उसका मतलब क्या है. So anchoring earth means that the earth supports the tree firmly. मतलब जो अर्थ है वो पेड़ को firmly पकड़ के रखी है, उसे सपोर्ट कर रही है. Earth cave refers to the pit in the earth where the roots of the tree bind it firmly. Earth cave का मतलब है कि जो पेड़ के roots हैं अर्थ की पिट में जो उसे एकदम बाइंड करके रखे हैं, firmly पकड़ के रखे हैं, तो हम उससे उसका मतलब क्या है earth cave. What does he mean by the strength of the tree exposed? Strength of the tree exposed का मतलब क्या है पोएम के हिसाब से. The strength of the tree exposed means that being uprooted, the most sensitive and important part of the tree is the roots will no longer remain hidden in the earth. मतलब कि स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, जब हमने पेड़ को अप्रूट कर दिया मतलब उसको जड़ से उखाड़ दिया तो उसका जो मेन सेंसिटिव पार्ट था ना, वो जो रूट्स वाला पार्ट था वो भी एक्सपोज हो चुका है, वो भी बाहर निकल कर आ चुका है. व्हाट फाइनली किल्स द ट्री. एक्चुअल में पेड़ को मारता कौन है. द ट्री डाइज व्हेन इट इज अपरूटेड. जब हम पेड़ को जड़ से उखाड़ देते हैं तब वो मर जाता है. व्हेन इट इज डिटैच्ड फ्रॉम द अर्थ, जब वो धरती से डिटैच हो जाता है, इट विदर्स, हार्डन्स, ट्विस्ट एंड फाइनली डाइज. सो दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर. सो दिस वाज द पोएम. सो दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर. So these were the question answers of the poem on killing a tree. We'll meet you in the next video with the next chapter. Till then, keep revising.